बहुत लोग आते हैं बॉलीवुड में अपनी नई पहचान बनाने के लिए, पर हर किसी को कामयाबी हासिल नहीं होती। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सफलता हासिल होती है। आज हम एक ऐसे ही सुपरस्टार के बारे में जानेंगे कि कैसे मेहनत और लगन के साथ आज वो इतने बड़े स्तर पर पहुंच गए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुपरस्टार रजनीकांत की, जिन्हें हर कोई बखूबी जानता है। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को एक मराठी भाषी परिवार में हुआ। उनकी माता का नाम रमाबाई और पिता का नाम रामोजी राव था। उनके पिता बेंगलोर में पुलिस कांस्टेबल थे और उनकी माता गृहिणी थी। हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर ही उनका नाम शिवाजीराव रखा गया था। रजनीकांत के पूर्वज वर्तमान पुणे के जेजुरी के पास के गांव मावड़ी कड़े पत्थर से थे। 4 भाई बहनों में रजनी सबसे छोटे हैं। रजनी ने गावीपुरम गवर्नमेंट कन्नड़ मॉडर्न प्राइमरी स्कूल नाम के स्कूल से अपनी प्राइमरी एजुकेशन पूरी की और कहते हैं रजनीकांत उस समय बड़े पढ़ाकू किस्म के बच्चे थे। अपने स्कूलिंग के दौरान भी उन्होंने नाटकों में भाग लेना जारी रखा, जिसकी वजह से उनके थिएटर का शौक बढ़ता चला गया और जिसे बाद में जाकर एक मुकाम भी मिला। अपनी एजुकेशन के बाद के दिन जहां से आदमी अपने करियर के बारे में सोचना शुरू करता है, वहीं उन दिनों रजनीकांत के दिन बड़े मुश्किल से भरे थे। उन्होंने बेंगलोर और मद्रास शहर में कई तरह के काम किए, जिसमें से कुली का काम और कारपेंटर का काम भी था। लेकिन रजनी को नहीं पता था इन दिनों उनकी किस्मत बदलने वाली है। असल में हुआ यूं कि बेंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस में भर्ती निकली और उसमें रजनीकांत का सिलेक्शन हो गया। लेकिन फिर भी जो कि ये मनी प्रॉब्लम दूर करने के लिए था, जो कुछ हद तक हो भी गया था, लेकिन उसके बाद भी रजनीकांत को जो करना था वो उससे कहीं अलग था, जिसकी वजह से होने वाले स्टेज शो में भी रजनी भाग लेते रहते थे और वहीं से उनकी किस्मत भी उन्हें लेके जा रही थी। एक कंडक्टर के तौर पर भी उनका अंदाज किसी स्टार से कम नहीं था। वो अपनी अलग तरह से टिकट काटने और सीटी मारने की शैली को लेकर यात्रियों और दूसरे बस कंडक्टरों के बीच विख्यात थे। फिल्मों और एक्टिंग के लिए शौक तो हमेशा से ही था और वही शौक धीरे धीरे जुनून में तब्दील हो गया। रजनीकांत ने लता रंगचारी से शादी की, जो कॉलेज पत्रिका के लिए उनका इंटरव्यू लेने आई थी और उनको देखते ही उन्होंने लता को प्रपोज कर दिया था। 26 फरवरी 1981 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में उनकी शादी हुई। रजनीकांत को 2 बेटियां हैं, ऐश्वर्या रजनीकांत और सौंदर्या रजनीकांत। ऐश्वर्या रजनीकांत ने 2004 में साउथ एक्टर धनुष के साथ शादी की। उनकी छोटी बेटी तमिल फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय है, जो निर्देशक, निर्माता और ग्राफिक डिजाइनर भी है। उन्होंने 2010 में बिजनेसमैन आशिम रामकुमार से शादी की और उनको एक बेटा वेद कृष्ण है। चुटकुलों की दुनिया में रजनीकांत को ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है और रजनीकांत लगातार इस बात को सच भी साबित करते रहते हैं। रजनीकांत बहुत दिनों से राजनीति की तरफ झुकते दिख रहे हैं। पूर्व में भी कभी वे डीएमके का समर्थन कर चुके हैं तो कभी भारतीय जनता पार्टी का। जनवरी 2020 में उन्होंने पेरियार की कटु आलोचना की। 31 दिसंबर 2017 को उन्होंने घोषणा की कि वे सन 2021 का तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ऐसा उन्होंने कहा था, पर अब वे चुनावी राजनीति में नहीं आएंगे, ऐसा भी उनका कहना है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा रजनीकांत राजनीति से दूर रह पाएंगे या नहीं।